श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 21। अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। सभी देवता आपके विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण कल्याण हो कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चे ईश्वर के विराट स्वरूप को देखकर देवता भी श्रद्धा और भय से भर जाते हैं। जीवन में जब कोई महान शक्ति या सत्य का साक्षात्कार होता है तो केवल ज्ञान नहीं, विनम्रता और समर्पण भी आवश्यक होता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा का संतुलन आवश्यक है। चाहे हम कितने भी सक्षम हों, परम सत्ता के आगे झुकना ही श्रेष्ठ है। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों का समूह सभी आश्चर्यचकित होकर आपके विराट रूप को देख रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है, अपनी क्षमताओं, गुणों और कर्तव्यों के साथ, तो वह न केवल आम जन को बल्कि विद्वानों और सत्ताधारियों को भी चकित कर देता है। यह श्लोक हमें अपने भीतर छुपी दिव्यता और सामर्थ्य को पहचानने और प्रकट करने की प्रेरणा देता है। हमारा जीवन भी एक विराट रूप ले सकता है जब हम आत्मबोध के साथ कर्म करें। श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहुए, जंघाएं, पैर, पेट और विकराल दांतों वाले विराट रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं और मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में उस स्थिति को दर्शाता है जब सच्चाई अपने भयावह रूप में सामने आती है। कई बार सत्य सरल नहीं होता, लेकिन उसे स्वीकार करना आवश्यक होता है। जब जीवन में हम किसी कठोर यथार्थ से गुजरते हैं तो भय होता है, लेकिन वही क्षण हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। स्वीकार्यता और धैर्य ही आत्मविकास की कुंजी है। श्लोक 24। नभः स्पृशन् दीप्तमनेकवर्ण व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को छूता हुआ, अनेकों रंगों से प्रकाशित, विशाल खुला मुख और चमकती विशाल आंखों वाला आपका स्वरूप देखकर मेरा अंतःकरण व्याकुल हो गया है। मुझे न धैर्य प्राप्त हो रहा है और न ही शांति। जीवन में उपयोगिता। जब जीवन में परिस्थितियां असहनीय और भ्रमित करने वाली हो जाती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि मन शांति और संतुलन खो दे। लेकिन इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि जब हम किसी विराट चुनौती का सामना कर रहे हों, तो उसे पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। यह आत्मचिंतन और भक्ति के माध्यम से स्थिरता पाने की प्रेरणा देता है। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दांतों वाले मुखों को जो कालाग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें देखकर मैं दिशाओं का ज्ञान खो चुका हूँ और मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। हे देवों के स्वामी, हे जगन्निवास, मुझ पर कृपा करें। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक उस समय की व्यथा को प्रकट करता है जब कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों और विपत्तियों में दिशा भूल जाता है। इस स्थिति में अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर से करुणा की प्रार्थना ही मार्गदर्शक बनती है।
यह हमें आत्मसमर्पण की भावना और आंतरिक शांति की खोज की प्रेरणा देता है। श्लोक 26-27 अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयर्पि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के योद्धा भी आपके भयानक मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो आपके दांतों में फंसकर अपने सिर चूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि जब समय आता है तो सबसे शक्तिशाली भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, ईश्वरीय न्याय से उसका विनाश निश्चित है। जीवन में यह स्मरण कराना जरूरी है कि हमें सदैव धर्म, विनम्रता और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक 28 यथा नदीना बहवोम्बुवेगाः समुद्र में वाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की जलधाराएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार मनुष्य लोक के सभी वीर भी आपके अग्निमय मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन के उस सत्य को दर्शाता है कि सभी कार्य, संघर्ष और जीवन की दौड़ अंततः ईश्वर की ओर जाती है। चाहे हम कितने भी पराक्रमी हों, हमें अपनी मृत्यु और नीति को नहीं भूलना चाहिए। यह हमें स्मरण दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को धर्म और विवेक से करना चाहिए, क्योंकि अंत सबका एक ही दिशा में होता है, परम सत्ता की ओर। श्लोक 29 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में तेजी से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सभी लोग भी बड़ी तेजी से आपके मुखों में नाश हेतु प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अगर हम मोह, लोभ और अहंकार के पीछे अंधाधुंध दौड़ते हैं, तो वह हमारी आत्मविनाश की ओर ले जाती है। यह बताता है कि विवेक और संतुलन के बिना की गई क्रियाएं, चाहे कितनी भी जोशीली क्यों न हो, अंततः पतन का कारण बनती हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। श्लोक 30 लेलिह्यसे ग्रस्मानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् नैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप चारों ओर से अपने ज्वलंत मुखों से समस्त लोकों को निगल रहे हैं। आपके तेज से संपूर्ण संसार आच्छादित हो गया है और आपका प्रकाश सबको तप्त कर रहा है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि जब दिव्यता अपने पूर्ण तेज में प्रकट होती है, तो अधर्म, अहंकार और अज्ञान की कोई जगह नहीं रहती। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के तेज को जागृत करें, लेकिन उसे संयम और धर्म से संचालित करें। जब हम सत्य और न्याय के साथ खड़े होते हैं, तो हमारा तेज भी संसार को आलोकित और अनुशासित कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।